नमस्कार विद्यार्थियों। तो आज मैंने आपके देवनारायण योजना के लिए ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का पीडीएफ बना करके भेजा था। तो कुछ बच्चे इनके आंसर दे रहे हैं, लेकिन जो दे रहे हैं उनके लिए बहुत बढ़िया है, अच्छी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कुछ प्रश्नों के आंसर वो गलत दे रहे हैं। तो मैं आज जो मैंने प्रश्न भेजे हैं उसके आंसर बता रहा हूँ, तो उन आंसरों को ध्यान से देखना है, समझना है। तो पहला क्वेश्चन है, निवेदिता किन के विचारों से प्रभावित थी, यानी भगिनी निवेदिता जो थी वो किन के विचारों से ज़्यादा प्रभावित थी। तो ये जो प्रभावित जो थी आपके स्वामी विवेकानंद के विचारों से ज़्यादा प्रभावित थी। अगला है, कवि किस संसार में जाने के लिए कह रहा है, यानी शिक्षा के क्षेत्र में जाने के लिए बोल रहा है, ज्ञान बुद्धि विकास प्राप्त करने के लिए कह रहे हैं। अगला है, त्रिकुट किस दुर्ग का नाम है, यानी जैसलमेर का जो दुर्ग है त्रिकुट उसका नाम है सोनारगढ़। अगला है, स्वतंत्र भारत में सरदार पटेल को क्या बताया गया है। तो स्वतंत्र भारत में सरदार पटेल को रक्षा मंत्री बताया गया है, अर्थात गृह मंत्री बताया गया है। अगला है, श्रीमान का स्त्रीलिंग क्या है। तो श्रीमान का स्त्रीलिंग होता है श्रीमती, श्रीमती होता है। अगला है, घी के दिए जलाना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ है अत्यधिक खुशियां मनाना। अगला क्वेश्चन है, मेघ का पर्यायवाची शब्द लिखो। हिंदी में सबका अच्छी तरह से आया हुआ है, कभी मेघ का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। गण, बादल, पयोद, जलोद, ये जो है मेघ के पर्यायवाची शब्द है। अगला है, वचन कितने प्रकार के होते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अगला प्रश्न है, भरत किसके साथ खेलते थे। तो भरत जो है शेर के बच्चों के साथ खेलते थे। अगला प्रश्न है, अनुकूल का विलोम शब्द लिखो। तो अनुकूल का विलोम शब्द होता है प्रतिकूल। अब यहाँ पे अंग्रेजी के क्वेश्चन है, हिंदी का चलो आप याद कर लोगे, लेकिन अंग्रेजी के क्वेश्चन भी काफ़ी आते हैं, उसमें ध्यान दें। राइट द ऑपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। ये बच्चे ने लिख के भेजा कि मेरे को अंग्रेजी में प्रश्न समझ में नहीं आया, अंग्रेजी समझ में नहीं आई। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन जो है वह राइट द ऑपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। राइट यानी लिखो, द ऑपोजिट यानी विलोम शब्द ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी दिए हुए शब्द का विलोम शब्द लिखिए। तो हॉट, हॉट यानी गर्म होता है, तो इसका ऑपोजिट होता है ठंडा यानी कूल। आंसर का होता है क्वेश्चन। बाई यानी खरीदना, सेल यानी बेचना, नाइट यानी रात, डे यानी दिन, ड्रिंक यानी पीना, टेक मिस लेना। तो यह इसके विलोम शब्द है। हॉट का होता है कूल, आंसर का क्वेश्चन, बाई यानी सेल, नाइट का होता है डे, नाइट यानी रात होता है, डे यानी दिन, ड्रिंक यानी पीना, टेक यानी लेना। उसके बाद अगला प्रश्न है, फिल द बैलेंस विथ द मिसिंग लेटर। तो यहाँ कुछ स्पेलिंग दे रखे जिसमें अक्सर गायब हैं, वो अक्सर पढ़ना है कि कौन कौन सा आएगा। जैसे यहाँ पे शब्द है बुफेलो, तो BUFF खाली जगह में आएगा ए, फिर LRO, ए और ओ, बुफेलो। उसके बाद बॉक्स की स्पेलिंग है ये, तो ओ आएगा इसमें। और यहाँ आगे स्पेलिंग है काइट, KITE, काइट होता है। फिर यहाँ पे देखो टाइगर है, ये TIGER, तो ये स्पेलिंग टाइगर यहाँ कंप्लीट करनी है, टाइगर। अगला 13वां क्वेश्चन है,
फार्मर का हिंदी में क्या अर्थ है, यानी फार्मर को हिंदी में क्या कहते हैं? तो इसका अर्थ होता है किसान। अगला क्वेश्चन, राइट द जेंडर ऑफ फॉलोइंग वर्ड, यानी दिए हुए शब्दों के जेंडर बदलना है। तो यहाँ पे जो शब्द है वो है वाइफ। वाइफ मैन पत्नी, तो पति हस्बैंड, HUSBAND हस्बैंड। कोक यानी मुर्गा होता है, तो इसका जेंडर होगा हैन, HEN हैन। उसके बाद में हॉर्स, हॉर्स यानी घोड़ा, तो इसका जेंडर होता है मेरी, MARE मेरी। उसके बाद यहाँ फादर है, फादर का होता है मदर, MOTHER मदर। तो ये इसका जेंडर है, ठीक है ना। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, वो है ए और एन का प्रयोग करो, यानी इनमें जो खाली जगह हैं एन का प्रयोग करना है। जो वोवल से शुरू होता है उसके आगे एन आएगा, जो शब्द इसमें वोवल से शुरू हो रहा है तो उसके आगे एन आएगा और बाकी के साथ ए आएगा। वोवल है जैसे ए, ई, आई, ओ और यू, ये वोवल है। जो शब्द इनसे शुरू हुआ है उनके आगे तो आएगा एन, बाकी के साथ आएगा ए। तो यहाँ पर देखो अम्ब्रेला, तो यू से शुरुआत, इसके अंदर आएगा एन। और बुक है तो ए आएगा इसमें, क्योंकि वोवल से शुरू नहीं हुआ ये। एलिफेंट है, ई वोवल है तो इसका आएगा एन। गोट है, ए तो वोवल नहीं है तो यहाँ पे आएगा ए। और यहाँ पे के ई वाई की यानी चाबी, तो यहाँ पे के तो वोवल से शुरू नहीं इसलिए आएगा ए। और यहाँ पे ऑरेंज है, वोवल से शुरू हुआ तो इसके अंदर आएगा एन। और ये इंक पॉट है, तो आई से शुरू हुआ तो आई वोवल है इसके अंदर, तो यहाँ आएगा एन। और यहाँ पे देखो लॉक है, ये वोवल से शुरू नहीं है, कॉन्सोनेंट है इसलिए आएगा ए। और यहाँ पे पैरोट है, पी से शुरू हुआ है तो इसका मतलब यहाँ पे ये वोवल नहीं है, तो यहाँ पे आएगा इसके अंदर ए। आगे बच्चों बहुवचन बनाओ, इसका भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के अंदर आएगा, 16 अगस्त को परीक्षा, ध्यान रखें। तो काल्फ, काल्फ यानी बछड़ा होता है, तो इसका जो शब्द के पीछे एफ या FE होता है तो उसका बहुवचन बनाने के लिए एफ और FE को हटाकर उसके स्थान पर VES जोड़ते हैं तो बहुवचन बन जाता है। तो यहाँ पे काल्प है तो एफ है पीछे, तो इसका बहुवचन होगा CALVES, कालस। यानी इसके पीछे एफ है तो एफ को हटा करके VES जोड़ दिया, तो ये इसका बहुवचन है। उसके बाद सिट्टी है, तो CITIES सिटीज होगा इसका। कि जो वाई से पहले अगर वोवल नहीं होता है तो वाई को हटा करके IES जुड़ता है तो होता है सिटीज। और अगर वाई से पहले वोवल हो तो वाई को हटाने की ज़रूरत नहीं है, सीधे एस लगा करके बहुवचन बना देते हैं, तो ये ध्यान रखें। चाइल्ड का होता है बच्चों चिल्ड्रन, ये याद रखना, CHILDREN होता है चिल्ड्रन, ठीक है। मेन का होता है मीन, MEN होता है मीन, इसका बहुवचन होता है, काफ़ी लड़के गलत करते हैं इसको। इसी पर का वुमेन का होता है WOMEN होता है उमीन, यानी एक ही जगह ई करना है तो इसका बहुवचन होगा। ये भी काफ़ी लड़कों के गलत है भाई, अच्छी तरह से ध्यान रखें। मैंगो, जिनके शब्द के पीछे ओ होता है और इसको बहुवचन बनाना है तो ES जोड़ते हैं, तो MANGOES होगा, मैंगोज ये होगा। तो काफ़ी लड़के गलत करते हैं, सिर्फ बेटे एस लगा देते हैं, नहीं, MANGOES होगा मैंगोज। तो ये भी ध्यान, बॉय का होता है बॉयज, सिर्फ एस लगेगा इसमें, BOYS बॉयज। उसका मंकी, इसके पीछे भी एस लगेगा। बेबी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में पूछा जाएगा, ज़्यादातर पूछा, BABIES बेबी, वाई है
वाई से पहले देखो वोवल नहीं है, इसलिए इसका हो गया वे बीच। ठीक है। बॉक्स का BOXEX होता बॉक्सेज। तो जिनके पीछे मतलब जिनके पीछे ओ होता है, एक्स होता है, जेड होता है, SH होता है, CH होता है और SS होता है, तो इनको बहुवचन बनाने के लिए बच्चों ES जोड़ते हैं तो बहुवचन बनता है, ये ध्यान रखें। अगला है हिंदी अर्थ लिखो। ये सब दे रहे हैं कि इसका हिंदी अर्थ आना भी बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है ये पर्सन, इनमें से एक तो आएगा ही आएगा। विलेज मीन्स गाँव, सिटी यानी शहर, सैटरडे यानी शनिवार, क्लॉथ्स यानी कपड़े, कैपिटल मीन्स राजधानी, ब्यूटीफुल यानी सुंदर, गुड यानी अच्छा, पपैया यानी पपीता, वाटरमेलन यानी तरबूज, कैरेट मीन्स गाजर। तो ये हो गया इनका हिंदी अर्थ है, सबके याद एक बार और सुन लें। विलेज मीन्स गाँव, सिटी यानी शहर, सैटरडे यानी शनिवार, क्लॉथ यानी कपड़े, कैपिटल मीन्स राजधानी, ब्यूटीफुल यानी सुंदर, गुड यानी अच्छा, पपैया यानी पपीता, वाटरमेलन यानी तरबूज, कैरेट मीन्स गाजर। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, वो है आपके इज आर एम का प्रयोग करें, कि जहाँ इज आता है वहाँ इज लगाएं, जहाँ आर आएगा आर लगाएं, एम का प्रयोग कहाँ होगा। तो जो सब्जेक्ट यानी प्रोनाउन एक वचन है उसके साथ लगेगा इज, और जो प्रोनाउन यहाँ पे बहुवचन है तो वहाँ पे लगेगा आर, और जहाँ आई है वहाँ पे लगेगा एम। तो दिस के साथ ये एक वचन है तो यहाँ पे आएगा इज। ठीक है, दूसरा है दो, ये बहुवचन है तो यहाँ पे आएगा आर, और तेज आई है तो आई के साथ बच्चों एम लगता है, क्या लगता है, एम। शी यहाँ पे एक वचन है इसलिए यहाँ पे आएगा इज। दीज यहाँ पे बहुवचन है तो यहाँ पे आएगा आर। ठीक है, आई के साथ लगता है एम, और दे यहाँ पे ये प्लुरल है यानी बहुवचन है तो यहाँ पे आएगा आर, और ही एक वचन है तो यहाँ पे आएगा इज, देट एक वचन है तो यहाँ पे आएगा इज। उसके बाद में आपके इट यहाँ पे एक वचन है तो यहाँ पे आएगा इज, और दो यहाँ पे बहुवचन है तो यहाँ पे क्या आएगा, आर आएगा। तो एक वचन के साथ इज है, बहुवचन के साथ आर है, और आई है तो उसके साथ एम का प्रयोग होगा। इसलिए जो मैंने बोला है वो वीडियो को अच्छी तरह से देख करके उनको ध्यान में रखें। अगला क्वेश्चन है बच्चों, निम्न के मीनिंग्स लिखो, यानी स्पेलिंग लिखने हैं इनको क्या क्या कहते हैं। यह भी बच्चे आज काफ़ी गलत किया है, तो अच्छा है इसका मीनिंग का थोड़ा विशेष तौर से ध्यान दें। तो देखिए, पहला है ही नदी। नदी को कहते हैं बच्चों रिवर, RIVER होता है रिवर। ठीक है, दूसरा है अध्यापक। अध्यापक को क्या कहते हैं, टीचर, TEACHER, टीचर यानी अध्यापक होता है। उसके बाद में बच्चों झोंपड़ी। झोंपड़ी को कहते हैं हट, HUT, हट यानी झोंपड़ी। कुछ लिखते हैं HAT, हेट, हेट मीन्स तो टॉप होता है। ठीक है ना। उसके बाद में हवाई जहाज, एरोप्लेन, AEROPLANE, एरोप्लेन, एरोप्लेन में हवाई जहाज होता है। तो यह स्पेलिंग अच्छी तरह से ध्यान रखना, ध्यान नोट कर लें। उसके बाद में हिरन। हिरन को कहते हैं डियर, DEER, डियर में हिरन। उसके बाद में बच्चों जंगली गधा। ये तो आज वार्ष में काफ़ी लड़कों ने लिखा ही नहीं है, छोड़ दिया, पता ही नहीं है। पता है, ये तो ये LKG वाले बच्चे होते हैं, पहली क्लास वाले बच्चे जानते हैं जंगली गधा को क्या कहते हैं। जेड फॉर जेबरा सुना होगा, तो ZEBRA, जेबरा। जेबरा यानी जंगली गधा। धारी वाला गधा, धारियाँ बनी होती है इसलिए इसे धारी वाला गधा भी कहते हैं, जंगली गधा भी कहते हैं, तो जेबरा। अच्छी तरह से ध्यान रखो। लोमड़ी, FOX, फॉक्स यानी लोमड़ी या लोमड़ी। उसके बाद में सड़क, ROAD, रोड, रोड यानी सड़क। ठीक है, उसके बाद में भूरा। भूरा को कहते हैं ब्राउन, BROWN, ब्राउन यानी भूरा। अभी एक बच्चे ने स्पेलिंग लिख के भेजी, ब्राउन की स्पेलिंग लिखा लेकिन BROW तो लिखा, N लिखा ही नहीं है।
तो ऐसे नहीं भैया, पूरी लिखो, ध्यान रखो। फिर मछली, मछली को कहते हैं FISH, फिश। फिश यानी मछली होती है। ये लड़के ने लिख के भेजा, क्या बताऊँ मैं आपको, ये लड़के ने लिख के भेजा मीन। मीन यानी मछली। तो ये तो भाई संस्कृत शब्द है मीन, तो अंग्रेजी में कहाँ से हो गया ये। या राशि वाला शब्द लिख के भेज दिया, राशि में मीन लिखा होता तो लिख के भेज दिया कि मछली होता है। वहाँ तो ठीक है, वो मछली वो अलग बात है भाई। अंग्रेजी में मछली को फिश बोलते हैं, इसलिए ये नहीं है, ये ध्यान रखें। मछली को कहते हैं FISH, फिश। फिश यानी मछली। इसलिए राशि वाला टीवी में देख करके राशि वाला सब लिख के मत भेजो। हाँ, वहाँ पे वो मीन लिखा होता, आप मीन मीन लिख के भेज दिया, ऐसा नहीं चलता है। तो ये ध्यान रखें। पेड़, पेड़ को कहते हैं बच्चों ट्री, TREE, ट्री यानी पेड़। आगे मैदान, GROUND, ग्राउंड यानी मैदान होता है। उसके बाद में बच्चों फूल, फूल को कहते हैं फ्लावर, FLOWER, फ्लावर यानी फूल। तो स्पेलिंग अच्छी तरह से जो मैं लिख रहा हूँ नोट कर लेना, स्पेलिंग याद कर लेना, ठीक है ना। सांप, सांप को कहते हैं बच्चों स्नेक, SNAKE, स्नेक यानी सांप। ये सांप की स्पेलिंग। उसके बाद में बछड़ा, तो CALF, काल्फ यानी बछड़ा। तो इस प्रकार से स्पेलिंग याद होनी चाहिए। और आगे एक मीनिंग और है, देखते हैं क्या है भाई। घंटी, तो घंटी को इंग्लिश में कहते हैं बेल, BELL, बेल। बेल यानी घंटी। तो ये है आपके स्पेलिंग है। और आज का जो मैंने क्वेश्चन भेजे थे उनके आंसर सबके मैंने बता दिए हैं, इसलिए आप अच्छी तरह से ध्यान में कर लें और अच्छी तरह से याद करें। और कल और वीडियो बना करके भेजूंगा, पहले तो ये पर्सन भेजूंगा, इसलिए आप सोच समझ करके उत्तर अच्छी तरह से ढूंढ के तैयार करें। धन्यवाद।